क्लेवर शेफर्ड एंड व्हाइट लायन ट्रैप। किशोर एक चरवाहा था। वो बकरियां चराने हमेशा जंगल में जाता था। किशोर बहुत ही होशियार था, इसलिए उसका मालिक भी उस पर बहुत विश्वास करता था। एक बार किशोर जंगल गाय और बकरियां चराने गया था। तभी वहां एक भूखा सफेद शेर आता है। बकरियों को देखकर शेर के मुंह में पानी आता है। भूखा सफेद शेर किशोर के मीना नाम की बकरी को पकड़ लेता है। तभी किशोर कहता है, मेरी बकरी को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपनी बंदूक से तुम्हें भून दूंगा। एक ही गोली से तुम मारे जाओगे। दरअसल किशोर के पास कोई बंदूक भी नहीं रहती। उसने तो बस शेर को डराने के लिए ये सब कहा। उसी के साथ साथ वो फोन से बंदूक की गोली के चलने की आवाज निकालता है। तब तो शेर मीना को छोड़कर बिना पीछे देखे ही डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। मीना किशोर के पास आती है। तब किशोर कहता है, हाँ हाँ, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम ही है ना, तुम्हारी रक्षा करना। चलो पेट भरकर खाना खा लो, अब वो सफेद शेर कभी वापस नहीं आएगा। बकरियां आराम से अपना खाना खाने लगती है। तो उधर सफेद शेर ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके बकरियों का शिकार करके ही रहेगा। थोड़ी देर में किशोर बकरियां लेकर घर वापस आता है और मालिक को सारी बात बताकर उन्हें आगाह कर देता है। मालिक, कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूँ। आज की इस वारदात से आप प्लीज अच्छे से बकरियों का ध्यान रखना। अरे तुम्हारे होते हुए मेरे बकरियों को कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम चिंता मत करो, अब वो सफेद शेर दोबारा वापस नहीं आएगा। और रहा कुछ दिनों की बात का सवाल, वो तो मैं बकरियों को जंगल ही नहीं ले जाऊंगा, उन्हें यही खाना खिलाते रहूंगा। किशोर आंगन में बकरियों को बांधकर अपने घर वापस चला जाता है। उस रात सच में सफेद शेर बकरियों का शिकार करने गांव में आता है। अंधेरे में वो बकरियों तक पहुंच भी जाता है। सफेद शेर को देखकर बकरियां ब्या ब्या करके चिल्लाने लगती है। तभी सफेद शेर एक बकरी को उठा ले जाता है। दूसरे दिन मालिक अपनी एक बकरी को ना पाकर चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी एक बकरी कैसे कम हो गई? कहीं वो सफेद शेर तो नहीं आया था? अब तो किशोर के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। उस दिन से रोज रात सफेद शेर वहां आता और एक बकरी को लेकर चला जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किशोर कुछ दिनों में वापस गाँव आ जाता है। वो जब बकरियां कम देखता है तो मालिक उसे सारी बात बताता है। किशोर कहता है, आज उस जंगली जानवर को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। मालिक को किशोर के आने से तसल्ली मिलती है। किशोर एक लकड़ी का ट्रैप बनाता है। उस ट्रैप का आगे का और पीछे का दरवाजा खुला था। वो मीना नाम की बकरी के पास जाता है और कहता है, सुनो मीना, आज उस जानवर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, तुम डरना मत, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब मीना भी ब्या ब्या करने लगती है। तब किशोर समझ जाता है कि वो मान गई है। रात हो जाती है। किशोर सारी बकरियों को छुपा कर रख देता है और मीना को उस लकड़ी के ट्रैप में रख देता है। किशोर चुपके से सब देखता रहता है। थोड़ी ही देर में अंधेरे में किसी की आंखों में चमक दिखाई देती है। उसके बाद किशोर मीना को इशारा कर देता है। तब मीना भी ब्या ब्या करके चिल्लाने लगती है ताकि वो सफेद शेर उसकी तरफ मुड़ जाए। सफेद शेर जैसे ही मीना के पास आता है, तब मीना जल्दी से वहां से बाहर निकल आती है और लकड़ी के दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस तरह से सफेद शेर किशोर की जाल में फंस जाता है। अच्छा, तो तुम थे जो मेरी बकरियों का शिकार कर रहे थे। बच्चू, अब तो फॉरेस्ट वाले तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। जिंदगी भर सड़ते रहना आप पिंजरे के अंदर। किशोर फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करता है। तुरंत ऑफिसर्स वहां आते हैं और सफेद शेर को पिंजरे में कैद करके ले जाते हैं। पिंजरे में सफेद शेर की शक्ल देखने लायक थी। मालिक भी इस बात से किशोर का धन्यवाद कर देता है और बाकी बकरियां भी राहत की सांस लेती है।